नमस्कार स्टूडेंट। आज हम वेव एनर्जी के बारे में बात करेंगे। वेव के बारे में हमने पढ़ लिया था, वेव क्या होती है। तो वेव एनर्जी क्या होती है, आपको पता है कि वेव ऐसे ऊपर नीचे होती है, अप एंड डाउन होती है। तो इस अप एंड डाउन से जो एनर्जी हमको मिलती है उसी को क्या कहते हैं, वेव एनर्जी। ठीक है, तो वेव एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय up and down in wave. The energy obtained by up and down in wave is called wave energy. कि वेव में जो ऊपर नीचे की गति होती है, अप एंड डाउन, ठीक है, अप एंड डाउन मोशन लिख सकते हैं। The energy obtained by up and down motion in wave is called wave energy. तो आपको पता है कि वेव ऐसे ऊपर उठती है नीचे जाती है, ऊपर उठती है नीचे जाती है, इस तरह से। तो ये क्या है, हमारी वेव एनर्जी। अब यहाँ से क्या होता है कि जो ये वेव एनर्जी है, यहाँ से इस प्रकार हम एक समुद्र के अंदर जो हमारा सी होता है उसमें एक सिलेंडर ऐसे जोड़ देते हैं। इसमें हमारा एक पिस्टन लगी हुई होती है। अब जैसे वेव उठती है तो ये पिस्टन ऊपर की ओर जाती है, और जब वेव डाउन होती है तो ये पिस्टन नीचे की ओर जाती है। तो ये पिस्टन हमारे टरबाइन के साथ जुड़ी हुई होती है। अब इसके ऊपर अप एंड डाउन होने से क्या होता है कि जो हमारा टरबाइन है वो मूव करता है, और वो टरबाइन हमारे जनरेटर के साथ लगा हुआ है। और जैसे वो टरबाइन रोटेट होता है इसकी अप एंड डाउन मोशन से, तो क्या होता है कि वो जनरेटर को घुमाता है और हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम वेव एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ये द एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय अप एंड डाउन मोशन इन वेव इज कॉल्ड वेव एनर्जी। यहाँ से लिख सकते हैं दी वेव मोशन मूव द टरबाइन, मूव द piston. The wave motion move the piston up and down in cylinder. The wave motion move the piston up and down in cylinder. ये सिलेंडर में होती है और ये क्या करती है, जब वेव मोशन है पिस्टन को अप एंड डाउन करती है। तो यही लिखा है, द वेव मोशन मूव द पिस्टन अप एंड डाउन इन सिलेंडर। ठीक है, ड्यू टू दिस द टरबाइन connect with due to this the turbine connect with piston, rotate। तो जो पिस्टन के साथ हमारा जो टरबाइन जुड़ा हुआ होता है, इसके कारण वो क्या होता है, रोटेट करता है एंड प्रोड्यूस एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो इस तरह से हम वेव मोशन से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो हमारी वेव एनर्जी हो गई। तो यही बातें मैंने इसमें लिखी है कि जो एनर्जी हमको वेव मोशन की वजह से मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेव एनर्जी। अब वेव हमारे एक पिस्टन हम सेट कर देते हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के साथ। अब वो क्या होती है कि वो अप डाउन होती है। अप डाउन होने से जो हमारा टरबाइन है वो रोटेट करता है, रोटेट होता है, तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, तो यही हमारी वेव एनर्जी हो गई। नेक्स्ट,
ओशियन थर्मल एनर्जी। ओशियन थर्मल एनर्जी क्या होती है? ये ओशियन में जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्रिएट होती है, जनरेट करते हैं हम इसको। क्या होता है कि इसके लिए एटलीस्ट 37 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होना चाहिए ओशियन की सरफेस और पे जो वाटर होता है और जो डीपर में जो वाटर होता है उसके बीच में। आपको पता है कि ओशन की सरफेस पे जो वाटर होगा वो क्या होगा, सनलाइट की वजह से वो हीट रहता है, उसकी जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है, और जो नीचे वाला वाटर है डीपर सेक्शन में वो कूल होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ से हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक पंप लगा देते हैं। ये हमारा पंप है और ये क्या है, ये कंडेंसर है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे अमोनिया वेपर है। क्या है? अमोनिया वेपर। ठीक, अमोनिया वेपर। अब क्या होता है कि ये जो वाटर है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो हाई टेम्परेचर है। अब यहाँ से जो हम वाटर लेते हैं, ये जो गर्म पानी होता है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वो वाटर वेपर को क्या करता है, फ्लो कर उनको मूव करता है। ठीक है, मीन्स जो अमोनिया के यहाँ पे वेपर है वो बहने लगते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक टरबाइन कनेक्ट कर देते हैं। ये क्या हमारा टरबाइन। अब जैसे ही ये मूव करते हैं तो ये क्या करते हैं, इस टरबाइन को रोटेट कर देते हैं। अब ये टरबाइन रोटेट होता है तो ये जो वाटर वेपर है वो यहाँ आ जाते हैं। अब कंडेंसर इनको क्या करता है, यहाँ से जो हमको ये जो वाला पार्ट है हमने किसके साथ ऐड किया हुआ है, ये कोल्ड वाटर है। ठीक है, ये हॉट वाटर है। ठीक, अब ये इनको क्या कर देता है, जो कंडेंसर है वो इनको ठंडा कर देता है, कोल्ड कर देता है। मीन्स जो वाटर वेपर उनको लिक्विड स्टेट में बदल देता है। अब वाटर वेपर किस में बदल गए, लिक्विड स्टेट में। तो ये यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब इनको पंप द्वारा से एनर्जी दे के ऊपर पहुंचाता है। फिर ये जो हमारा हॉट वाटर है, यहाँ से इनको एनर्जी मिलती है और ये इनको क्या बदल देते हैं, जो लिक्विड स्टेट में है अमोनिया के वेपर वो किस में जो लिक्विड स्टेट में है अमोनिया वो किस में बदल जाती है, वेपर स्टेट में। ठीक है, वेपर में बदल जाते हैं और इस तरह से फिर ये टरबाइन को रोटेट करते हैं। तो ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है और टरबाइन मूव करता रहता है, टरबाइन रोटेट करता रहता है। टरबाइन रोटेट कर रहा है तो आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो इस तरह से हम ओशियन थर्मल एनर्जी से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये डायग्राम आपको बनाना है, नोट करना है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। अब इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। हमको वर्किंग पता चल गई किस तरह से ओशन थर्मल एनर्जी हमको मिलती है। अब लिख लेते हैं कुछ पॉइंट इसके बारे में। दिस एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय difference between water level at surface and deeper section in ocean। ठीक है, दिस एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंस बिटवीन वाटर लेवल एट सरफेस एंड डीपर सेक्शन इन ओशियन। तो एनर्जी हमको कैसे मिलती है,
वाटर लेवल में जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है ओशियन में, अपर लेवल सरफेस पे और उसके डीपर सेक्शन में गहराई पर, ठीक है। तो उससे हमको एनर्जी प्राप्त होती है, हम इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दे सकते हैं, देयर शुड बी एट लीस्ट 37 डिग्री सेल्सियस difference in between both surfaces, ठीक है। there should be at least 37 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस इन टेम्परेचर, लिख लेते हैं, इन टेम्परेचर बिटवीन बोथ सरफेस। तो दोनों सरफेस के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 37 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारी ओशन थर्मल एनर्जी हो गई। अब ये वर्क कैसे करती है वो देख लेते हैं, ठीक। इसकी वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग में क्या है, द upper surface connect with वर्किंग में लिखते हैं, सिंपल लैंग्वेज में कर लेते हैं। The hot water move the ammonia vapor and motion of ammonia vapor rotate the turbine, ठीक है। द हॉट वाटर मूव द अमोनिया वेपर एंड मोशन ऑफ अमोनिया वेपर रोटेट द टर्बाइन, क्या करती है, टर्बाइन को रोटेट करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं, देन when ammonia vapor reach in contact with condenser convert the ammonia vapor in liquid state। तो जो अमोनिया वेपर है वो किस में बदल देता है, कंडेंसर अमोनिया वेपर को किस में बदल देता है, लिक्विड स्टेट में। मैंने आपको बताया अभी डायग्राम बना के भी, ठीक है। अगेन पंप मूव लिक्विड अमोनिया towards hot air and then liquid ammonia change into ammonia vapor
this process occur continuously, तो प्रोसेस लगातार चलती रहती है। ड्यू टू दिस टर्बाइन रोटेट एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। तो इसके कारण जो हमारा टरबाइन है वो रोटेट होता रहता है और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट हो जाती है। तो हमारी ओशन थर्मल एनर्जी के बारे में बात हो गई। तो इस तरह से हम ओशन थर्मल एनर्जी से मीन्स टेम्परेचर डिफरेंस से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।